हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि हिल्स। सॉरी गाइस, मैं रीडिंग नहीं डाल पाई। कल मेरी बेटी का बर्थडे था, वो आई थी घर। यस, वो जॉब के लिए रहती है, वो मुंबई में होती है और मैं पुणे में। तो वो कल आई थी, तो कल का पूरा दिन सेलिब्रेशन में ही गया, तो मैं कोई आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। बट आज मैं एक अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ। टॉपिक ये है कि क्या है आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और ये आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। अकेले हैं तो वो अकेले में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और पता नहीं मैं क्या सोच रहे बोल रही थी, यहाँ पे साउंड आया कि शायद अकेले है। तो फिर मैंने वर्ड जोड़ दिया कि हाँ, अगर ये अकेले हैं, जब भी अकेले होते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं और ये आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। एंजेलिक गाइडेंस के साथ रीडिंग को हम क्लोज करेंगे। तो जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। तो कृपया इसका ख्याल रखें। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। टाइमलेस रीडिंग है, ख्याल रखें। तो कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। डियर आर्कएंजल माइकल, डियर आर्कएंजल रफाइल, आप प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त इनके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, प्लीज़ बताइए जल्द। पेज ऑफ हैंड्स, द वर्ल्ड। इनसिक्योर है आपके पास, कुछ छोड़ नहीं पा रहे जी। या तो इनके लाइफ में काफ़ी सारा काम है, इनके पीछे भागता हुआ आ रहा है और इनका काम इनको छोड़ नहीं रहा, या फिर अपने काम को छोड़कर आपके पर्सन कहीं नहीं जा सकते। हो सकता है सफ़र पे ये पर्सन, या फिर सफ़र जाने की तैयारी हो रही है काम के सिलसिले में। तो यस, आपके पर्सन फाइनेंस के बारे में ज़्यादा काम कर रहे हैं। कुछ आपके पर्सन देखिए आजकल ऑकल्ट से भी जुड़ा कुछ काम कर रहे हैं, जैसे ये खुद भी टारगेट ट्रेडिंग देख रहे हैं या फिर किसी से टारगेट ट्रेडिंग ले रहे हैं, या ये क्या चीज़ होती है जानने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहना, या फिर सीक्रेटिव एनर्जीज, या फिर एनर्जीज के ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी रखना। टारगेट से तो जुड़े हैं ये। किसी हीलर से या फिर किसी टैरेट का रीडर से गाइडेंस ली जा रही है। हो सकता है कि फाइनेंस को लेकर आपके पर्सन समस्या चल रही होंगी, तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं आपके पर्सन। इनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस वक्त तो काम पर ही मुझे लग रहा है आपके पर्सन का। और इनके बच्चे, अगर बच्चे हैं, ये कहीं और मैरिड है तो बच्चे, हाँ, सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दो सिचुएशन आपके पर्सन के लाइफ में है, तो इसमें से ये दोनों को बैलेंस करने की कोशिश चल रही है। ये आपके कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं। ये पर्सन सेकंड पार्टी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है। आप मैरिड है तब भी, आप कहीं और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है तब तो बात आ ही जाती है। सिंगल है, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। दो लेडी है आपके पर्सन के लाइफ में, एक सीक्रेटिव, एक हिडन है शायद, और एक काफ़ी कंट्रोलिंग है, जैसे कि पावर इनके हाथ में है, फाइनेंशियल पावर खास कर। एक कोई ऐसी लेडी है जहाँ पे शायद हो सकता है कि आपके पर्सन के फैमिली इनकी बात मानते हैं या फिर इनकी सलाह लेते हैं, जैसे कोई गुरु माँ होती है ना किसी की फैमिली की, वैसी आजकल आपके पर्सन इनसे ज़्यादा जुड़ रहे, इनकी सलाह ले रहे, और शायद फाइनेंस या फिर बच्चों का करियर, इनके बारे में आजकल कंसल्टेशन ली जा रही है। कोई प्लानिंग चल रही है आपके पर्सन, एक उम्मीद पे है आपके पर्सन, आशा कर रहे हैं किसी बात को लेकर। पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी की हिंदी, फूल। रिस्क उठा रहे आपके पर्सन, किसी बात की रिस्क उठा रहे हैं, किसी ऐसे मार्ग पर या फिर किसी ऐसे पद पर जाने की कोशिश करें जहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि चीज़ें
क्लियर नहीं है, बट फिर भी ये पर्सन एक प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ जाने की। अब ये कौन है, ये आप है या फिर सच में कोई सिचुएशंस, ये हमें जब भी आपके बारे में क्या सोचते हैं वहाँ पे पता चल जाएगा। बट आपके पर्सन एक रिस्क उठाने के लिए रेडी है, जैसे कि इनकी इंट्यूशन काफ़ी काम कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन इल्यूजन से बाहर आ चुके हैं। इस पर्सन को शायद ये समझ में आ रहा है कि ये अब तक इल्यूजन में थे, अब ये वहाँ से निकल कर अपने लिए रास्ता खोज रहे, जैसे कि ये पर्सन एक कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन किसी से। 4 ऑफ पेंटिकल की 2 बार एनर्जी आ रही जी। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 सिचुएशन आपके पर्सन के लाइफ में, एक आप हो सकते हैं और आपके अलावा कोई एक सिचुएशन हो सकते हैं। ये पर्सन दोनों को नहीं छोड़ सकते, दोनों को लेट गो नहीं कर सकते, दोनों को पकड़ के बैठे, दोनों में बस बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। बट शायद कोई कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो रही है, और इस बात से जो इम्बैलेंस हुआ है रिलेशनशिप आजकल, उस पर कोशिश की जा रही कि एक बार जाके, क्योंकि एक जैसे कि सफ़र की एनर्जी आ रही है, कहीं जाने की एनर्जी आ रही है। बट ये पर्सन जा नहीं पा रहे, कुछ छोड़कर भाग नहीं पा रहे। जैसे कि इनकी अगर कहीं और शादी हो गई है तो इनको आपको छोड़ना नहीं है, बट ये आपके टूवर्स आ नहीं सकते, आपसे अच्छे से इनकी बात नहीं कर सकते, बट ये आपको भी नहीं छोड़ सकते। अब आना है, एक देख तो आपके और रहे, बट ये देख रहे, ये देख तो आपके और रहे शायद, बट ये छोड़ नहीं रहे, ये छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि ये शायद उनके लिए ये भी ज़रूरी है। इनसिक्योर हो रहे पर्सन आपके बहुत पॉजिटिव हो रहे। शायद आपकी अगर इस पर्सन के साथ बात नहीं हो रही है तो इस बात को लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे। ये बैलेंस है बिल्कुल नहीं, क्योंकि टेम्परेंस यहाँ पे उल्टा था। 2 ऑफ कप जी, एक आप है और एक दूसरी सिचुएशन है, आपको लेकर काफ़ी ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे, रिलेशनशिप को लेकर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे, इनसिक्योर हो रहे, प्रोटेक्टिव हो रहे, जेलस भी हो रहे हैं। 10 ऑफ फैंड्स की एनर्जी, बर्डन बहुत बढ़ रहा है आपके पर्सन का, और फाइनेंशियल बर्डन है, ये फाइनेंशियल बर्डन है। कहीं जाने की बात हो रही है, कुछ बात एक्सपांड करने की बात हो रही है, अगर बिजनेस है, जॉब है, करियर है, उसको एक्सपांड करने की बात हो रही है, या फिर इनको जहाँ कहीं से ऑफर आ रही है वो अब्रॉड है, तो वहाँ जाएंगे शायद, क्योंकि इनको फाइनेंस बैलेंस करना है। वर्कलोड काफ़ी है इनका, वर्कलोड बढ़ चुका है, क्योंकि शायद हो सकता है कि पोजीशन बढ़ी है, इनका प्रमोशन हुआ है, इसके चलते आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मूवमेंट करनी पड़ती है। क्या बोलते हो, आज मेरा वो वर्ड ही नहीं आ रहा है, इनको ज़्यादा घूमना पड़ता है। पेज ऑफ सोर्स की बात, एस ऑफ सोर्स, हाँ जी, आपके पर्सन स्टॉक तो बहुत कर रहे हैं, और ये आप ही को कर रहे हैं, जिनसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं उनको स्टॉक कर रहे हैं। और हो सकता है ये पर्सन बहुत जल्द कम्युनिकेशन भी करे आपसे, किसी किसी के लिए कम्युनिकेशन आ भी गया हो। क्वीन ऑफ फैंड्स को वेरीफाई करना है यहाँ पे। पेज ऑफ फैंड्स, एक्शन तो ले रहे गाइस ये पर्सन किसी, जी हाँ, कोई एक अपॉर्चुनिटी आपके पर्सन को आई है, और वो भी मुझे लगता है फाइनेंस को लेकर एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, और ये पर्सन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी इनके लाइफ में आ जाएगी तो इनके लाइफ में सदा सदा के लिए ब्राइटनेस, इनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो जाएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पर्सन को आई है, और आपके पर्सन उसको ग्रैब करने की तैयारी में है। हो सकता है उसको ग्रैब करने के लिए आपके पर्सन को लंबे समय तक आपसे दूर जाना पड़े, या फिर इनको अब्रॉड ही जाना पड़े, तो ये डिस्टेंस शायद बढ़ जाए। अब ये पर्सन आपको छोड़ भी नहीं सकते, और ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं छोड़ सकते अगर वर्क अपॉर्चुनिटी है तो। और अगर ये कोई पर्सन है, खास कर वो पर्सन है जिसके हाथ में फाइनेंशियल पावर है, तो आपके पर्सन को उनके टवर्स अपने लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि शायद इसी में इनका फ्यूचर ब्राइट है, इसी में इनकी भलाई है, ऐसा पर्सन सोच रहे हैं। आपसे बात करेंगे ये पर्सन, अगर अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ से जाने की। हाई प्रिस्टेस क्लैरिफाई बाय 9 ऑफ वैंड्स, अगर कोई यहाँ पे है जिसको आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में पता है, तो किसी सीक्रेटिव एनर्जी के कारण आपके पर्सन के सराउंडिंग कुछ बाउंड्री डालने की कोशिश की जा रही है एनर्जी द्वारा। मीन्स उनको पता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, खास कर अगर ये कोई कपल है, देख रहा है, और आपके पर्सन आपको लेकर जो फ्यूचर देख रहे हैं उसमें इनको अबेंडेंस लानी, इनको स्टेबिलिटी लानी, इसके बारे में अगर ये पर्सन सोच रहे हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी सीक्रेटिव लेडी है, उनकी ग्रोथ को तो नहीं रोक रही, इनकी ये कहीं काम के बारे में जाने के लिए सोच रहे, तो वहाँ पे तो जाने देंगे, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल अबेंडेंस है। बट जहाँ तक बात आती है प्यार की, ये पर्सन जहाँ आपके लिए प्यार फील करते, प्यार महसूस करते, या फिर प्यार करना चाहते हैं,
तो आपके पर्सन के और आप दोनों के बीच में अगर कोई दीवार खड़ी होती है, खास करके ट्रस्ट इशू को लेकर, तो वो किसी सीक्रेटिव एनर्जी के तहत है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी लेडी है जो ये चीज़ें कर रही हैं। आप दोनों में जानबूझकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा रही है, जिसके चलते अगर आपके पर्सन आपको ज़्यादा बात नहीं कर रहे, आपसे डिस्टेंस रख रहे, बट ये आपको छोड़ भी नहीं पा रहे। अब ये आपका प्यार है, बाउंड्रीज बना ली। दूसरी बात यह है कि आपके पर्सन जहाँ कहीं भी है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, तो आपके पर्सन ने अपने सराउंडिंग काफ़ी बाउंड्रीज बना ली हैं, अकेले में काम कर रहे हैं, अपनी विजडम के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि आपके पर्सन को कुछ इंट्यूटिवली पता चल चुका है, या तो ड्रीम थ्रू, या फिर आपके पर्सन अकेले में रहकर कुछ ऑकल्ट साइंस के प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑकल्ट नॉलेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी बात आई है, या फिर इसके बारे में सीख रहे हैं आपके पर्सन। जी, आपके पर्सन ने आपके साथ बॉन्डिंग तो छोड़ी थी, आपके साथ एक ब्रेकअप तो किया था। गिल्ट में है ये पर्सन, इनको स्ट्रेस हो रहा है, आपके पर्सन शायद सो नहीं रहे। कुछ चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही है, हो सकता है हेल्थ इशू भी चल रहे हैं आपके पर्सन के। या तो यहाँ पे कोई एक लेडी है जो बाउंड्रीज डाल रही है, या तो आपके पर्सन ये शायद अकेले ही रहते और अपने आप ही कोई ऑकल्ट साइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं तो अपने आप ही कोई गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ बातों की क्लैरिटी चाहिए। क्योंकि आपके पर्सन को ये फील होता है कि कुछ फिशी है, कुछ बातें छिपी है, कुछ बातें सामने से अच्छे से आ नहीं रहे, इसीलिए किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अगर ये कहीं और भी हमारे रिलेशनशिप में, तभी ये पर्सन अपने आप को काफ़ी सिक्रेटिव बिहेवियर कर रहे हैं पर्सन, क्योंकि इनको खुद से जाननी है चीज़ें, खुद ही नॉलेज लेनी, खुद ही जाननी, या फिर किसी ऐसे पर्सन से ये पर्सन कनेक्टेड है जहाँ से नॉलेज इनको मिली है, या फिर गाइडेंस इनको मिला है। और गाइडेंस मिलने के बाद आपके पर्सन को काफ़ी चीज़ें सामने आ गई है, बट इन्होंने खुलेआम बोली नहीं है, ये चीज़ें अपने अंदर ही है, बट ये अभी बाउंड्रीज डाल के बैठे हैं, किसी को अपने पास नहीं आने देते। और उसके बाद आपके पर्सन को हो रहा है गिल्ट, क्योंकि मुझे लगता है कुछ बातें आपके पर्सन को क्लियर नहीं थी, किसी के बहकावे में या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आपके पर्सन ने आपके साथ जो इतना अच्छा रिश्ता था, सोलमेट वाला काफ़ी पुराना रिश्ता था, उसको तोड़ दिया था। और आपके पर्सन इस बात को लेकर काफ़ी शर्मिंदा है, इनको गिल्ट हो रहा है, इनको एंजाइटीज़ हो रही है, ये सो नहीं पा रहे। टू ऑफ हैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्स। जी हाँ, ये पर्सन ने प्लानिंग तो कर ली। देखिए, टू ऑफ हैंड्स को टू ऑफ हैंड्स ने क्लेरिफाई किया है। ये पर्सन ने एक डिसाइड कर लिया है, दो सिचुएशन इस पर्सन के लाइफ में। पहले तो दोनों को पकड़ के बैठे थे, दोनों को छोड़ नहीं पा रहे थे, बट अंत में आते आते आपके पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स आती हुई दिख रही है, या फिर किसी ऐसी डायरेक्शन की टुवर्ड्स आपके पर्सन जाते हुए दिख रहे, जहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि इनके लाइफ का सवेरा इसी मार्ग से है, इसी मार्ग से इनको जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। कोई भी कन्फ्यूज़न था, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इससे दूर निकलते हुए आपके पर्सन दिख रहे, क्योंकि ये जो सन की जो रे उसके टुवर्ड्स अब आपके पर्सन का ध्यान गया है। जिस तरीके से सन रे में कोई हिरन यहाँ पे देख रहे, वो भी सफ़ेद हिरन देख रहे, तो आपके पर्सन को लगता है कि शायद प्रोग्रेस, पीस, अबेंडेंस, शांति, अवेकनिंग सब कुछ यहाँ पे। तो आपके पर्सन शायद इसी दिशा को चूज़ करेंगे और इसी दिशा के टुवर्ड्स आपके पर्सन जाएंगे। यहाँ पे बात है अगेंस्ट स्टार एंड टू ऑफ हैंड्स के। तो कोई विश मांग रहे हैं आपके पर्सन, एक होप पे बैठे हैं, और यही उम्मीद है कि इनके लाइफ में ये सवेरा आ जाए, यही उम्मीद है कि इनके लाइफ में ये ब्राइटनेस आ जाए। इस उम्मीद के साथ आपके पर्सन इस वक्त बैठे हैं। तो ये चल रहा है इनके लाइफ में। प्यार को जैसे मिस कर रहे, प्यार को लीड को नहीं कर पा रहे, बट उसी प्यार को लेकर जिससे इतना इन्होंने दिल बोलते ना, सब कुछ छोड़कर इतना टूट कर प्यार किया था, उसी को लेकर अगर कुछ बाउंड्रीज है मिसअंडरस्टैंडिंग से, दैट जस्ट बिकॉज ऑफ सम फिशी एनर्जी। चलिए अब करते हैं कि अकेले में जब आपके पर्सन होते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ। जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये इनके पर्सन जब भी अकेले होते हैं तो इनके बारे में क्या सोचते हैं। जी, बहुत अपने आप को अकेला पा रहे हैं पर्सन, मायूस है, बहुत ज़्यादा मायूस है, जैसे तैसे अपने आप को बस काम में उलझा रहे हैं ये पर्सन,
काम नहीं भी है तब भी जैसे कि कोई लैपटॉप कोई कंप्यूटर खोलकर बैठ जाते हैं, सिर्फ क्योंकि इनको एक अगर कहीं और मैरिड है तो इनको किसी को फेस नहीं करना है, किसी से बात नहीं करनी है, बस अपने आप को अकेला ही रखना चाहते हैं पर्सन। बहुत मायूस है, अपने आप को काफ़ी अकेला पा रहे हैं जहाँ कहीं भी है। फियर ऑफ रिजेक्शन इनको एक वक्त था, ये रिलेशनशिप इतना ब्यूटी, अगेन यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली कोई सीक्रेटली कोई फिश एनर्जी आप दोनों के रिलेशनशिप को लंबे समय से खराब कर रही है। काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज है, काफ़ी बाउंड्रीज बना ली, वही बात है ये पर्सन अपने सराउंडिंग किसी को आने नहीं दे रहे हैं, अकेले में आपके बारे में सोच रहे। इनको ऐसे लगता है कि कहीं आप चले तो नहीं गए इस लाइफ से। ये पर्सन देखिए आपके साथ तो इनका रिश्ता था, मैं तो बोल सकती हूँ बहुत ब्यूटीफुल था एक वक्त पे। इस बारे में सोच रहे, सोच कर पछता रहे हैं कि इतना अच्छा रिश्ता पता नहीं मैंने क्यों और कैसे ख़राब कर दिया। अब रिश्ते इतने ख़राब हो गए, सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि पता नहीं वापस ये एबेंडेंस मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं न्याय देना चाहती हूँ, मैं न्याय देना चाहती हूँ। इस रिलेशनशिप को वापस इस सन जैसे ही बनाना चाहता हूँ। मैं एक्शन लेना चाहता हूँ, मैं झट से मेरा बस पर चले तो अभी झट से मैं चला जाऊँ, बट मैं क्या करूँ, जिम्मेदारियों का काफ़ी बोझ मेरे ऊपर है। इस वक्त मेरे ऊपर काम का बहुत बोझ है, फाइनेंस के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ। पता नहीं, मैंने तो सीधा यहाँ पे चैनल मैसेज ही दे दिया। ऐसे आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे अगेन हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है, यहाँ तो विच की एनर्जी मुझे आई है गाइस। अगर आपके पर्सन, मुझे सीधी बात लग रही है, किसी थर्ड पार्टी के साथ इनका उठना बैठना घूमना फिरना खाना पीना हो रहा है, तो वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के खाने पीने में या फिर देखिए जैसे कि सर्कल ही बना दिया है, जाने आपका ऐसे सर्कल में ही आपके पर्सन को खड़ा कर दिया है। इस सर्कल में रह के आपके पर्सन आपके बारे में ढेरों डजनों घंटे सोचते हैं, आपके टूवर्ड्स आने के बारे में सोचते, बट ये जो लाइन है ना ये क्रॉस नहीं कर पाते, बिकॉज आपके पर्सन उस घेरे में है। अभी आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तब भी मुझे लगता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही है या फिर सीक्रेटिवली अभी भी है, और ये पर्सन चोरी छुपे इनसे मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड आ गए, मुझे इतने नहीं लेने थे बट पता नहीं, अब ले लिए तो मैं सबको रीड तो करूँगी। आना तो चाहते ये पर्सन, जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं। हो सकता है ये घिराव टूट रहा है धीरे धीरे, अब देखते इसका क्या, क्योंकि सन की एनर्जी आई है। तो मुझे लगता है जिस घेरे में आपके पर्सन को बांध के रखा था, किसी ने ब्रेन कंट्रोल करके, ब्रेन वॉश करके, मैनिपुलेट करके, या फिर कोई सम्मोहन वशीकरण तंत्र बाधा करके, इस वक्त आपके पर्सन, ये बात है कि फाइनेंस का काफ़ी वर्कलोड आपके पर्सन के ऊपर है। बिजनेस है, जॉब है, करियर है, तो इनके ऊपर काम बहुत है, बहुत ज़्यादा इनका काम बढ़ चुका है। ये पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपके बारे में सोच कर परेशान भी है, आपको मिस भी बहुत करते हैं। आपके पर्सन ये भी समझते हैं, मुझे लगता है बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। सिचुएशन काफ़ी एडवर्स है, ऑब्स्टेकल्स बहुत है, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल है, या तो रिलीजन अलग है, या तो कुछ चीज़ें अलग है। क्वीन ऑफ मैन, 5 पेंटेकल को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे 10 स्टार, उम्मीद की जा रहे हैं, अपने आप को अकेला पा रहे हैं, बट यहाँ पे उम्मीद आपकी की जा रही है। और ऐसे में आप कुछ काम ऐसा कर रहे हैं कि जिससे आप काफ़ी पब्लिकली फेमस हो गए हैं, नेम फेम बढ़ रही है, अट्रैक्टिव हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी स्टार की एनर्जी, कोई इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, हीलर है, यहाँ पे जो काफ़ी सक्सेस हो रहा है। ये पर्सन देख रहे हैं आपकी नॉलेज, आपकी विजडम, आपका सक्सेस, आपकी पावर, आपका कॉन्फिडेंस देख के ये पर्सन आपको दुआ में मांग रहे हैं। मांग तो बहुत रहे, यहाँ पे उम्मीद की जा रही है, जैसे कि इनके लाइफ का सितारा आप हो। जी हाँ, आप ये चले गए थे, स्टक है आपके पर्सन रिलेशनशिप में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, बात नहीं चल रही है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि ये स्टक है, ये फंसे हैं, वहाँ से चाहकर भी ये आ नहीं रहे हैं।
आ भी जाएंगे तो ये बात है कि ट्रस्ट इशू वाली बात आपकी ओर से भी और उनकी ओर से भी है। आपको इनके आने के बाद इनके एक्शन के ऊपर भरोसा नहीं है, और इनको इनके आने के बाद ये कितनी परफेक्ट एक्शन लेंगे इस बात के लिए इनका कॉन्फिडेंस नहीं है। 4 ऑफ चैलिसेस को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 3 ऑफ कप एंड एम्प्रेस। जी हाँ, सेलिब्रेशन चाहते ये पर्सन, आपको तो मिलना चाहते हैं गाइस। इनके एक्शन आपके टूवर्ड्स है बट ये काफ़ी स्लो है। हो सकता है ये पर्सन जिनके साथ है वो ऑलरेडी इनके स्पाउस है और इनके कुछ तो अच्छी न्यूज़ इनके लाइफ में चल रही है और ये छोड़कर नहीं आ रहे, कुछ सेलिब्रेशन मोड चल रहा है। मैं ये देख पा रही हूँ कि इनकी एक फैमिली है जहाँ पे काफ़ी खुशनुमा माहौल है, सब हंस रहे, खेल रहे, एंजॉय कर रहे, और आपके पर्सन अकेले बैठे आपको मिस किए जा रहे हैं, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। अगर आप इनकी स्पाउस है तो ये पर्सन आपके पास रिकन्सिलेशन चाहते, रीयूनियन चाहते, ये टाइम को एंजॉय करना चाहते, हैप्पी हेल्दी वेल्दी लाइफ आपके साथ जीना चाहते। बट अब इनको ये मन में डर है कि अब आप इनको इनके लाइफ में आने देंगे, आप इनको इनके टूवर्ड्स ऐसा ही उनको वैसे टेंशन देंगे, ऐसा ही प्यार करेंगे। ये थोड़ा फियर ऑफ रिजेक्शन है, गिल्ट है आपके पर्सन को, पछतावा भी बहुत है। 9 ऑफ चैलिसेस को क्लेरिफाई कर रहे हैं पे 9 ऑफ वांड्स एंड 5 ऑफ वांड्स। जी यहाँ पे लोग जलने वाले बहुत है, या फिर ये पर्सन झगड़ा कर तो गए थे, या फिर लोगों ने काफ़ी आप दोनों के रिलेशनशिप में झगड़े लगाए थे। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स एक एक्शन चाहते, एक एक्शन लेना चाहते हैं, नई स्टार्ट करना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव के साथ ये पर्सन आपके साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जीना चाहते हैं, और आपके पर्सन एक डिफेंसिव या फिर प्रोटेक्टिव मोड पर इस रिलेशनशिप को लेके जाना चाहिए। खुद ही डिफेंसिव रहेंगे, खुद ही प्रोटेक्टिव रहेंगे आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर। आपके लिए विच को क्लैरिफाई कीजिए। विच को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे द लवर एंड पेज ऑफ कप। हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप पे, सीक्रेटिव रिलेशनशिप पे, इंटीमेसी, फिजिकल रिलेशनशिप, ऐसा आपका रिलेशनशिप रहा है, और ये हिडन रिलेशनशिप आपका रहा है। और इस पर्सन ने आपने कुछ तो बोला है इनको, कमिटमेंट या फिर एश्योरेंस को लेकर ये झगड़ा तो करके चले गए थे आप दोनों के रिलेशनशिप से। ये पर्सन अपॉलॉजी आपसे मांगना चाहते हैं। सेकंड मैसेज ये है कि आपके पर्सन ने आपके होते हुए किसी के साथ सीक्रेटिवली फिजिकल रिलेशनशिप रखा था, इस वजह से आप दोनों में काफ़ी झगड़े हुए थे और रिलेशनशिप में डिफरेंसेस दिन ब दिन इसी वजह से बढ़ते जा रहे थे। अब ये पर्सन एक अपॉलॉजी के साथ इन चीज़ों को सॉर्ट करना चाहते हैं, वापस आपके लाइफ में आना चाहते हैं। तीसरी बात है कि आप दोनों की रिलेशनशिप को कोई एक विच क्राफ्ट किया जा रहा था, या फिर कोई ऐसी एक निगेटिव एनर्जी है जो आप दोनों की रिलेशनशिप को ख़राब किए जा रहा था। तो आपके पर्सन को शायद चीज़ें समझ में आ गई है, और ये पर्सन अब इसके बाद, या फिर आपके पर्सन इस इफेक्ट से बाहर निकले, या तो इनको ये चीज़ें समझ में आई है। तो ये पर्सन एक अपॉलॉजी के साथ आपके साथ एक ट्रू अनकंडीशनल लव की स्टार्ट करना चाहते हैं। शायद आपके पर्सन समझ रहे कि जिनके साथ इन्होंने कोई फिजिकल रिलेशनशिप रखा था तो वहाँ पे एक विच एनर्जी थी, या फिर आपके पर्सन किसी नेगेटिव एनर्जी का शिकार थे। ये आपके पर्सन को इंट्यूटिवली पता चला हो। पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए एंजल। पेज ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई करें यहाँ पे 10 ऑफ हैंड्स। जी बट आपके पर्सन देखिए, अगर जहाँ कहीं भी मैं बोलती इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम है भाई, इनकी फैमिली है तब भी इनका वर्कलोड कम हो नहीं रहा है। पर्सन बोझा उठा उठा के मर रहे हैं, बट इनका काम कम नहीं हो रहा है, डिमांड पैसे की कम नहीं हो रही है। जैसे कि उम्र कम है बट काम करते करते आपके पर्सन जैसे बूढ़े लगने लगे हो, या फिर बूढ़े बन जाएंगे, इतना काम आपके पर्सन के ऊपर चल रहा है। इतना बोझा आपके पर्सन उठा के चल रहे हैं। घर में छोटे बड़े कुछ पता नहीं, बट आपके पर्सन शायद सबका बर्डन उठा रहे हैं। द स्टैंडिंग स्टोन, जस्टिस की बात की हुई है। जस्टिस को क्लैरिफाई करा 11 8 एंड 3 ऑफ वांड्स। एक्सपांड करना है। अब आपके पर्सन एक पावर में आ चुके हैं। जी झगड़े हुए, सबसे पहले तो इन झगड़ों को ख़त्म करेंगे। अगर झगड़ों को लेकर कोई कोर्ट मैटर चल रहा था तो मुझे लगता है ये पर्सन उसको स्ट्रांगली हैंडल करेंगे। ये पर्सन आप ही के साथ इस रिलेशनशिप को एक्सपांड करेंगे। आप दोनों में जो कुछ भी झगड़े थे, कुछ भी बात थी, तो ये पर्सन उसको सॉर्ट करेंगे। आगे एक पर्सन मैच्योर्ड एंड स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में आ रहे, प्लानिंग के साथ आ रहे, बट इनके प्लानिंग के लिए थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, क्योंकि पेंटाकल की एनर्जी ओवरऑल आई थी। सन की एनर्जी बताइए, बट इतना मैं बोल सकती हूँ
कि आपके रिलेशनशिप में एक पावरफुल सक्सेस है। सन की एनर्जी बताइए एंजल, मुझे लगा गिरा था। सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। जी हाँ, डिवाइन ने खुद तय किया है आपको अबेंडेंस फ्यूचर में, रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ डेस्टाइन कनेक्शन है गाइस, तो डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन सपोर्ट तो मिलेगा। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। फाइव ऑफ पेंटेकल, फाइनेंशियल तकलीफ चल रही है आपके पर्सन, फाइनेंशियल बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, इसी सिचुएशन में स्टक है आपके पर्सन, फाइनेंशियल सिचुएशन में काफ़ी स्टक है, इसीलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मीन्स उनका ज़्यादा फोकस फाइनेंस है, और जब भी अकेले होते तो आप है, दो ही चीज़ें, एक काम दूसरे आप। जब भी ये पर्सन अपने आप को अकेला पाते, दूसरी बात है फाइनेंशियल स्ट्रगल हो भी नहीं, इनका फाइनेंस अच्छा है, बट ये अकेले होते ही मिस बहुत करते हैं। तो इससे बचने के लिए आपके पर्सन अपने आप को ज़बरदस्ती कामों में उलझा रहे हैं, क्योंकि काम करके इनको एक तरह की क्या मिलती है, काम करके एक तरह की आपके पर्सन को एक हीलिंग मिलती है। 10 ऑफ फैंड्स की एनर्जी, 10 ऑफ फैंड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करा, 8 ऑफ फैंड्स एंड फुल। और दूसरी बात ये भी है गाइस कि आपके पर्सन ने एक ड्रीम जैसे कुछ देखा है, फाइनेंस को लेकर या फिर करियर को लेकर, एक मुकाम पे आपके पर्सन को जाना है, ये भी बात है। इसके लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये गाइस, मैं बोल रही आपके पर्सन मल्टीटास्किंग है, एक से ज़्यादा काम आपके पर्सन एट ए टाइम कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन का काम कम्युनिकेशन थ्रू हो, तो आजकल उन बातों से आपके पर्सन की बातचीत तो चल रही है। अब ये बात ये भी हो सकती है कि जो बर्डन आपके पर्सन अकेले लेके चल रहे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर उस चीज़ को लेकर कुछ बातें हो रही है आपके पर्सन की किसी के साथ, बट इनका बोझ कोई उठाने के लिए रेडी नहीं है। जैसे कि आपके पर्सन को बेवकूफ़ किया जा रहा है, सबका बर्डन आपके पर्सन के कंधे के ऊपर दिया जा रहा है कि भाई आप अकेले ही लेके जाओ, और आपके पर्सन बात कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सब लेके बांटो, तो कोई इनके लिए रेडी नहीं हो रहा है। एक इमोशनल बर्डन भी लेके चल रहे हैं, ये भी बात है। क्वीन ऑफ फैंड्स की एनर्जी बताइए एंजल, समझ नहीं पा रहे आपके पर्सन को करना क्या है। क्वीन ऑफ फैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल एंड द बॉटम द डेक है मैजिशियन। जी आपको तो लेट गो नहीं करेंगे, आपको पकड़ के बैठे ये पर्सन। दूसरी बात ये है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई डोमिनेटिंग फिगर डेफिनेटली है, जिसका पूरा पूरा कंट्रोल इस पर्सन के हाथ में है, और ये आपके पर्सन को छोड़ नहीं रहे, पकड़ के लेके बैठे हैं। और आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी निकलना है, क्योंकि आपको लेकर आपके पर्सन का जो पैशन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे, तो ये पर्सन मैनिफेस्टेशन थ्रू आपको पाने की बात चल रही है। इनको पता नहीं मैनिफेस्टेशन, बट ये कर रहे हैं। अगर पता है, क्योंकि ऑकल्ट से भी जुड़ रही, ये भी बात है, अगर इनको पता है कि मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो किसी किसी के पर्सन ये भी कर रहे हैं। नेट ऑफ फैंटम को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। नेट ऑफ फैंटम को क्लैरिफाई करा है चैरियट एंड द मून। ये पर्सन तो आ रही, क्योंकि किसी की इंट्यूशन तो बढ़ चुकी है। जी डेथ, बॉटम द डेक एंड द स्टार। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, खास करके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर शिफ्ट लाइफ में आने वाला है। ये पर्सन फाइनली घोड़े पे बैठ कर दौड़ के आपके टूवर्ड्स आएंगे। इमोशनल काफ़ी हो रहे हैं आपके पर्सन आजकल आपको लेकर, जब खास करके जब रात होती है ना, ऐसे लगता है आपका पर्सन को अभी मैं चला जाऊँ। स्टार से शुरू हुई थी हमारी रीडिंग, स्टार पे ख़त्म हुई थी। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में स्टार था, यहाँ पे बॉटम बेड एक स्टार था। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा। जाकेंजे माइकल, जाकेंजे रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन और इनके बीच आगे क्या होगा। टेम्परेंस, बैलेंस होगा, मेजर शिफ्ट होगा गाइस। यहाँ पे डेथ की दो तीन बारें नजर आ रही है।
मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि हीलिंग चल रही है, किसी की हीलिंग चल रही है भाई। तो शिफ्ट जो होने वाला है वो सक्सेसफुल होने वाला है। 6 ऑफ कॉइंस है, किंग ऑफ कॉइंस के साथ स्टेबिलिटी मिलेगी। 5 पेंटेकल एंड द टावर, टावर इन द रिवर्स था। बट यहाँ पे एक बात मैं आपको बोल दूँ, एक सडनली कुछ तो ड्रॉप डाउन होगा, फाइनेंस को लेकर होगा। आ तो रहे हैं बट कोई फाइनेंशियल ब्रेकडाउन कहना जा रही मुझे। किंग ऑफ वांड्स, निकल जाएंगे, या फिर किसी का फाइनेंशियल ब्रेकडाउन चल रहा है तो वहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि फाइनेंस के कारण किसी की रिलेशनशिप में बड़ी अड़चनें आ रही है। 4 ऑफ कप, आगे भी ये एनर्जी बरकरार मुझे दिख रही है। अकेलापन, फियर ऑफ रिजेक्शन, एक टावर मोमेंट, एक ब्रेकअप, एम्परर, हैंगमैन। आगे का कुछ समय स्ट्रगल ही है आपके लिए। मैंने निकाले, ज़्यादा लगा कि थोड़ी एनर्जी चेंज होती है, देख लो, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। वही बोल रहे एंजल कि आगे तो ये होगा, मुझे लगता है फाइनल आउटकम मुझे निकालना ही पड़ेगा। आगे का जो थोड़ा जो इमीडिएट मैं फ्यूचर देख रही हूँ तो उसमें भी चीज़ें वही हैं, या तो ब्रेकअप हुआ है, नहीं तो आगे हो सकता है एक फिर से एक ब्रेकअप होगा, और उसके चलते कुछ अकेलापन, वही फियर ऑफ रिजेक्शन चला गया है। रिलेशनशिप हैंगे, इसमें कोई एक्शन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं है। डेथ विद टावर, तो मुझे लगता है देखिए थोड़ा संभल कर सफ़र कर रहे हैं तो संभल कर कीजिएगा। कोई चोरी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है, वहाँ पे काफ़ी सारा पैसा जा सकता है। तो ये बातें थोड़ी संभल कर, क्योंकि रिलेशनशिप की पटरी तो अच्छी जा रही, बट पता नहीं ये सडनली हैपनिंग एक एक करके फिर से रिलेशनशिप को अफेक्ट करेंगे। टेम्परेंस के बाद 3 ऑफ पेंटेकल, जी पार्टनरशिप तो आगे बड़े अच्छे जाएंगे, बैलेंस होके जाएंगे। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटेकल, स्लोनेस थी इस रिलेशनशिप में, ट्रस्ट इश्यूज थे, शायद ये ख़त्म हो जाएंगे। हार्डवर्क करेंगे पर्सन। मैजिशियन, जी किंग ऑफ कॉइन, स्टेबिलिटी, यहाँ पे कोई मैनिफेस्ट कर रहा था, पर्सन लाइफ में आए, स्टेबिलिटी दे, तो ये हो जाएगा। 6 ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पैंट्स का क्लैरिफाई किया है। 9 ऑफ पैंट्स, ट्रस्ट इश्यूज थे, बाउंड्रीज थी, जिसकी वजह से रिलेशनशिप आपका हैंग था, उसमें कोई एक्शन नहीं थी, बट मुझे लगता है उसमें विक्ट्री आपको मिलेगी। 9, यहाँ पे 5 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून, पहले 8 ऑफ पेंटेकल आया था, तो मुझे लगता है कि फाइनेंस को लेकर जी डेथ की, अगेन यहाँ पे डेथ की बात आई है गाइस। तय है, डेस्टाइन है, तय है, या तो कुछ लॉस या तो कुछ फाइनेंशियल मेजर शिफ्ट होना तय है। तो थोड़ा संभल कर, फाइनेंस के मामले में कुछ देख रहे तो संभल कर। अगर रिलेशनशिप में आपको आगे चलकर भी कोई अकेलापन ऐसा ही लेफ्ट अलोन फील होगा तो ये डेस्टाइन है, कुछ समय ये है, तो उतना आपको निकाल देना है पेशेंस के साथ, क्योंकि ये मेजर शिफ्ट है और ये डिवाइन मेजर शिफ्ट है। इसको आप और मैं नहीं टाल सकते, बट आप और हम इसका फेस कर सकते, इसका सामना कर सकते हैं। टावर को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्स, हो सकता है कि थोड़ा कोल्ड शोल्डर या फिर ब्रेकअप वाला गेम चले, टेम्पररी ब्रेकअप हो सकता है, कोल्ड शोल्डर वाला गेम हो सकता है, पर्सन फिर से डिटैच कर देना, ब्लॉक कर देना, बात ना करना, ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा मैसेज ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि सोच समझकर कोई ऐसा आप मार्ग निकाल लेंगे जिससे टावर मूवमेंट आप कट कर देंगे। अपने इंटेलिजेंट, अपनी बुद्धिमत्ता और प्लानिंग के साथ ये टावर मूवमेंट को आप घुमा भी देंगे। हो सकता है ना ऐसा। क्वीन ऑफ वांड्स, मैं बोल रही हो नहीं सकता, बट हम अगर कुछ प्लानिंग ले रहे, जैसे कि अब हमारी छत गिरनी है, हमारे नसीब में लिखा है कि हमारी घर की छत गिरनी है और एक हादसा हो सकता है। हमें पता है कि घर की छत गिरनी है, तो हम छत के नीचे खड़े नहीं रहेंगे ना, हम थोड़ा सराउंडिंग रहेंगे, हम थोड़ा साइड में रहेंगे, या फिर कुछ टाइम के लिए हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, तो इससे हानि नहीं होगी। हादसा होगा बट हानि नहीं होगी, तो इसीलिए ये गाइडेंस होती है। किंग ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। किंग ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। 6 ऑफ नाइट ऑफ हैंड्स, 10 ऑफ हैंड्स, 3 ऑफ कप। जी हाँ, बर्डन से निकालने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे आप। पावरफुल एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। बहुत समय से एक बर्डन कैरी करके चल रहे थे,
अंत में उससे आपको निजात मिलेगी। एक सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे इस पर्सन के साथ एक न्याय मिलने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है। कोई किसी का चाहते थे कि किसी का डिवोर्स हो जाए ताकि हमें अच्छा एक सेलिब्रेशन माहौल मिले, तो ये हो सकता है। कोई चाहता है कि हमारा डिवोर्स ना हो, फिर हम अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे, बस ये डिवोर्स टल जाए, तो ये भी हो सकता है। और यही बर्डन लेके चल रहे थे तो उतर जाएगा। 4 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, सॉरी हर्मिट एंड 9 ऑफ पेंटेकल। अकेलापन लंबे समय से झेल रहे थे। मुझे लगता है कोई अगर अकेला मायूस होना, अकेला रहना, आइसोलेशन मोड में रहना, तो किसी की अवेकनिंग इसी पीरियड में हो रही है। और कोई ऐसे आइसोलेशन मोड में जाने के बाद अपने सेल्फ फर्स्ट समझ गया है। किसी ने सर्च कर लिया अपना सोल पर्पस, सोल जर्नी। किसी किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ झुकाव, ये किसी का दिख रहा है, क्योंकि मेजर शिफ्ट में ये भी आता है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं डेथ को। तो ये किसी का हो गया है। ये लंबे समय में फियर ऑफ रिजेक्शन, अकेला कर देना, डर में रहना, तो ये कर करके क्या हो गया ना कि आप गाइडेंस लेने के लिए ढूंढने लगे। गाइडेंस लेने के चक्कर में आपने पता नहीं और कितना नॉलेज गेन कर लिया, और किसी की ऐसे ही अवेकनिंग हो गई, किसी की ऐसे ही सर्चिंग हो गई। फिर आपको अपनी सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ समझ में आ गई और आप अपने सेल्फ लव में आ चुके। अब ये आप हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन। एम्परर की एनर्जी बताइए एंजल। किंग ऑफ पेंटेकल, हाँ जी, फाइनेंस भी अच्छा है, रिलेशनशिप भी स्टेबल है। किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटेकल, स्टेबिलिटी मिलने वाली है। फाइनली रिलेशनशिप आपका बैलेंस हो जाएगा। तो अभी मुझे लगता है मैं फाइनल आउटकम भी एक बार देख ही लेती हूँ। जब मैंने आपको बोला है तो फाइनल आउटकम भी देखती। फ्यूचर थोड़ा डगमगाता हुआ दिख रहा है, बट आगे क्या होगा थोड़ा डगमगाता है, बट बाद में ये अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। अब फाइनल आउटकम भी देख लेते हैं एक बार, फिर और क्लैरिफिकेशन हमें मिल जाएगा। देख तो है ऊपर ही, चलो उसी को देखते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इनकी रिलेशनशिप का फाइनल, इनके पर्सन के साथ इनकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। जिस भी पर्सन के लिए अक्सर वीडियो देखते हैं। नाइट ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटेकल, 6 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ एंड। शादी तो होती हुई दिख रही है। जिनकी शादी है उसमें इनको इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है, रिस्पेक्ट मिलने वाली है, पावर मिलने वाली है, प्यार मिलने वाला है। नाइट ऑफ कप भी है, क्वीन ऑफ कप भी है। कोई अप्रोच करने वाला है शादी के लिए, आर्गुमेंट आप कर सकते हैं। आप डंडा लेकर बैठे झगड़ने के लिए। अरे इतना मत झगड़ो भाई। अब एस ऑफ कॉइंस, सॉर्ट भी हो जाएंगे झगड़े, डोंट वरी। 10 ऑफ कॉइंस, जी फैमिली की बात बन रही है। हाई प्रिस्टेस, हीलिंग दे रहा है क्या कोई? डेफिनेटली यहाँ पे कोई हीलिंग दे रहा है। या फिर आपको देख ही ले रहे। 2 ऑफ कप, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी एनर्जी है। पहले यहाँ पे 8 ऑफ कप था, यहाँ 8 ऑफ सोर्स है। 8 महीने 8 साल कितना वक्त है, रिलेशनशिप खराब चल रहा है तो लंबा वक्त है। या फिर 8 वीक्स स्टक था, कोर्ट मैटर चल रहा है क्या, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हो जाएगा। यूनियन है जी, 101% यूनियन है। शादी है ट्विन फ्लेम में, तो मुझे ट्विन फ्लेम का यूनियन लग रहा है। 4 ऑफ पैंट्स, ऑलरेडी शादी है। कोई दिक्कत चल रही थी, झगड़े चल रहे थे, कोई कोर्ट मैटर चल रहा था, जी नहीं, सब कैंसर। ये रिलेशनशिप बनेगा अच्छा। पर्सन आ रहे हैं, अपोलॉजी मांग रहे हैं, आपकी वैल्यू कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। सिर्फ फाइनेंस नहीं, प्यार भी कर रहे हैं। झगड़ा करेंगे आप, ऐसा क्या है वैसा क्या है, बट नहीं, स्टेबिलिटी के साथ ये पर्सन स्टार्ट करेंगे। और फैमिली बहुत अच्छी, हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, स्टेबल फैमिली आप इस पर्सन के साथ जीने वाले हैं।
हाई प्रिस्टेस की बात बोलूँ तो कोई हीलिंग किसी ने ली है या फिर कोई लेने वाला है, जिसके चलते कोई हीलिंग इसलिए रहे कि आपके पर्सन के साथ यूनियन हो जाए और ये पर्सन फैमिली में अपना पूरा ध्यान दे। ये हो सकता है या तो ऑलरेडी हीलर है या तो किसी से हीलिंग करवा रहे हैं, बट यहाँ पे किसी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, मैच्योरिटी स्पिरिचुअल किसी की बढ़ गई है, किसी का ओहदा बढ़ चुका है जी। 4 ऑफ हैंड्स क्या मैं बोलूँ, ट्विन फ्लेम देख रहे हैं यहाँ पे। और किसी ने अपने रिलेशनशिप में ऑप्शंस लाए थे जिसके वजह से काफ़ी झगड़े किए थे, दिल दुखाया था और इसी वजह से प्रॉब्लम चल रही थी। तो अपोलॉजी मिलने वाली है जी। ऑप्शंस को हटाते हुए ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि लोग जेलस थे, इनको आपके साथ रिलेशनशिप इनका अच्छा नहीं लग रहा था किसी का। नाइट ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कॉइंस को क्लेरिफाई कर रहा है। नाइट ऑफ सोर्स विद अ पेज ऑफ पैंट्स, एक चार्मिंग पावरफुल एनर्जी में ये पर्सन वापस लाइफ में आ रहे हैं। एक्शन लेंगे ये पर्सन आपके टुवर्ड्स वर्ल्ड। 6 ऑफ कॉइंस जी, घूमने की बात हो रही यहाँ पे, या फिर थर्ड पार्टी के कारण रिलेशनशिप स्टक था, पैसे की बात हो रही थी, कुछ तो बात हो रही थी, या फिर थर्ड पार्टी काफ़ी ग्रीडी है आपके पर्सन के लाइफ में जो चल रही थी, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप स्टक था। तो इसके निजात मिलने वाला है, इक्वलिटी मिलेगी, ये पर्सन आएंगे लाइफ में। बट 4 ऑफ हैंड्स फिर 7 ऑफ सोर्स, तो जी या जजमेंट, किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी की थी या फिर अगर आगे भी आपके साथ जो धोखा करेगा उसको कर्मा मिलेगा। डेस्टाइन है कनेक्शन, तो डेस्टिनी इनको तो मार ठोक कर इनका यहाँ से क्या बाजा बजाते हुए, यहाँ से वहाँ से ठोक ठाक कर बाजा बजाते हुए डिवाइन इनको आपके सामने ही लाके खड़ा करेगा, आपके साथ ही रिलेशनशिप में लाएगा। अब ये आपके पर्सन ये बात जितनी अच्छे से समझे तो समझ जाए, अदरवाइज जितनी जितनी बार ये धोखा करेंगे उतनी उतनी बार इनको कर्मा मिलेगा। तो यहाँ पे इस बात से आप बेफिक्र रहें। कब को क्लेरिफाई कीजिए। फितरत होती ना गाइस, आपने बोल दिया सुधर गई, सुधरता नहीं, 1-2 बार उसके बाद गलती डेफिनेटली करता है, फिर 2-3 बार अपने मुंह के ऊपर गिरने के बाद बात समझ में आती है, अरे यार जाने दो, ये अब मेरे बस की बात है नहीं। तो ऐसे होता है, ह्यूमैनिटी की फितरत है। यहाँ पे 5 ऑफ हैंड्स जी, चीज़ें आपके मैरिज में, सबसे पहले इसको बोल देती हूँ। क्वीन ऑफ कप को क्लेरिफाई करा है 9 ऑफ पेंटेकल, 8 ऑफ सोर्स का बार बार कार्ड आ रहा है। कोई मुझे लगता है कोई किसी का कोर्ट मैटर चल रहा था, कोर्ट मैटर तो ख़त्म होगा, और कोर्ट मैटर को ट्रेडिशनल मैरिज में कोई डिवोर्स की बात चल रही थी तो वो ख़त्म होने वाली है गाइस। तो वो ख़त्म मीन्स सॉर्ट हो जाएंगी वो चीज़ें। अगर आप अपने मैरिज रिलेशनशिप में कोई डिवोर्स नहीं चाहते थे या फिर आप दोनों में झगड़ा लगाने की काफ़ी लोग कोशिश कर रहे थे और जिसकी वजह से रिलेशनशिप स्टक था, उसमें कोई एक्शन नहीं थी, तो वो बात सॉर्ट हो जाने वाली है। क्योंकि आप किसी से तो किसी न किसी से कंसल्टेशन या तो ले रहे हैं, यहाँ पे मैरिज ब्यूरो कंसल्टेशन ले रहे हैं, या आप किसी से या फिर किसी से हीलिंग करवा रहे हैं। तो ऐसा कोई है पर्सन जो आपकी ये जो झगड़े चल रहे थे आप दोनों के रिलेशनशिप में, उसमें आपको क्या देगा, बेनिफिट देने वाला है। वो सब कुछ ख़त्म करके आपको रिलेशनशिप में बेनिफिट देने वाला है। देखिए आपके रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल तो होने वाला है। आप जो चाहते थे प्यार मिले, ये चीज़ें होने वाली है। ब्यूटी से रिलेशनशिप निखरने वाला है। आप खुद भी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आ रहे हैं, केयरिंग, नर्चरिंग, सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं। ये सब कॉइन्स को क्लैरिफाई कर रहा है। जी हाँ, रिलेशनशिप तो बैलेंस होने वाला है जिस भी सिचुएशन में है। ये पर्सन अंत में आपके लिए एक एक्शन तो लेने वाले हैं। 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी बताइए। 10 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कर रहा है पर डेविल जी, नज़र लग रही है आपके हाई प्रिस्टेस कोई है, सीक्रेटिव कोई लेडी है तो आपका। अगर आप दोनों मैरिड हैं और आप दोनों की रिलेशनशिप में आप कोई एक सीक्रेटिव थर्ड पार्टी थी, तो वो थर्ड पार्टी आप दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर 200% कोई ब्लैक मैजिक करेगी, नज़र लगाने की कोशिश करने वाली है, ताकि आप दोनों का रिश्ता खराब हो जाए, ताकि ये रिलेशनशिप टूट जाए। यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, किसी प्रैक्टिशनर से मिलकर ये वशीकरण, सम्मोहन, कोई तंत्र, कोई अघोरी विद्या, ये चीज़ें कोई कर रहा है। या तो आपके फैमिली का माहौल ख़राब होना, या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब होना, या फिर आप दोनों की हेल्थ ख़राब होना, बट आपके फैमिली में प्रॉब्लम खड़ी करना, क्योंकि किसी को बहुत 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 गहरी जलन है। नहीं भाता आपका रिश्ता, नहीं भाता आपका फैमिली से किसी को एक आँख से। तो कोई है टॉक्सिक लेडी, या तो आपके सराउंडिंग है या तो आपके फैमिली में है, जिसको लोग अच्छा मानते हैं बट उसका एजेंडा काफ़ी डिफरेंट है, उसका एजेंडा काफ़ी गलत है, सीक्रेटिव एजेंडा है, बहुत निगेटिव एनर्जी है, बहुत एविल है उसके। मुंह से शायद पैर टपकता है बट नज़र से एविल आ जाती है।
ये बात है किसी की। हाई प्रेस्टेस 2 बार आया यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटेकल के साथ हाई प्रेस्टेस आया तो मैंने थोड़ी वो एनर्जी थोड़ी अच्छी ली, बट यहाँ पे डेविल के साथ आ गई तो फिर मैंने बोला कि हर बार ऐसा बोलना ज़रूरी तो है नहीं, बट एंजल ने मुझे वही बोला कि नहीं आप सही बोल रहे थे, आपको वही करना है। हाई प्रेस्टेस को क्वालिफाई कीजिए एंजल। 2 ऑफ कप जी, आप भी हीलिंग ले रहे हैं, बट यहाँ पे देखिए क्या मैं आपके सामने कार्ड निकाल रही हूँ गाइस। देखिए आपके रिलेशनशिप के ऊपर सच में एक टावर मोमेंट आएगा, और वो कोई कर रहा है ब्रेकअप, या तो आपके पर्सन छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ पे मुझे किसी के काफ़ी हेल्थ इशू, कोई हॉस्पिटलाइज हो रहा है। आई एम सॉरी टू से, मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, बट मुझे पता नहीं है डेथ की वाइब क्यों आ रही है। एक एक्सीडेंट, उसके बाद कोई हॉस्पिटलाइज हो रहा है और फिर कोई दुनिया ही छोड़ के जा रहा है। आई डोंट नो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बट कोई ऐसा कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर कोई ऐसा स्पेल कर रहा है। कोई आपका एक्सीडेंट, आपका हेल्थ, इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। इमोशनल ट्रॉमा हो आपको, आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हो, ये चीज़ें कोई कर रहा है। तो आपको क्योंकि आपका रिलेशनशिप तो जा रहा है, पर्सन भी आ रहे हैं, सब कुछ जा रहा है, बट डोंट वरी जी, कोई हीलिंग ले रहा है यहाँ पे। अगेन स्टार ने सब कुछ बातें संभाल ली। प्रोटेक्टेड है योर रिलेशनशिप। ये कोई कोशिश करेगा, बट कोई कोशिश करेगा तो मैं बोलूँगी सावध रहिएगा, हमेशा अलर्ट रहिएगा। जा रहे कहीं किसी भी मजहब से, जो भी आपको लगता है प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है, लो। जैसे कि आप हिंदू हो, आप कहीं जा रहे हो, सफ़र पे जा रहे हो, तो अपने साथ हनुमान चालीसा रखें। सफ़र पे निकलने से पहले एक बार हनुमान चालीसा डेफिनेटली पढ़े, या फिर गाड़ी में अगर आपका टेप है, कुछ भी है म्यूज़िक सिस्टम, तो वहाँ पे हनुमान चालीसा लगाए, महामृत्युंजय मंत्र लगाए, 1 बार 2 बार सुने, और वो उस एनर्जी को कैरी करके अपने आप को प्रोटेक्शन ले, जिस भी मजहब से हो। तो इतना आपको करना ही चाहिए। कोई कर रहा है तो इसका इफेक्ट होगा, बट इससे हानि नहीं होगी, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। हीलिंग भी ले रहे हैं आप प्रोटेक्शन को, रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के, आप डेफिनेटली को हीलिंग कर रहा है। जजमेंट, जो बांध के रखने की कोशिश कर रहा है ना, मास्क लगा के बैठा है, कोई अपने चेहरे के ऊपर चेहरा लेके बैठा है, और ये कोई ऐसा है जो आप इनको जानते हैं, आपके देखने में, आपके नज़र में, बट आप इनको समझ नहीं पा रहे। उनको कर्मा तो मिलेगा, अपने किए का कर्मा मिलेगा। डोंट वरी गाइस, मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, मैं कर्मा के ऊपर डालूंगी। अब ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तकरीबन 50 मिनट्स का वीडियो हो गया है, तो मुझे उसको अब एंड करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो कर्मा के ऊपर डालूंगी, और अब इसको अपलोड करूंगी तो वो सुबह 4-5 बजे तक अपलोड हो जाएगा। तो तुरंत मैं दूसरा भी वीडियो निकाल दूंगी, और फिर दोनों एक के पीछे में एक अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको ये पूरी डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसके बाद तुरंत मेरा वो वीडियो देख लेना कर्मा का, ताकि ये रीडिंग के साथ आप कंटिन्यू हो जाएंगे। एंजल्स, आप मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे प्लीज़ प्ले में। किसी के लिए इतनी पर्सनल रीडिंग हो जाती है ना, जब मुझे लोग बोलते हैं ना कि मैम ये तो पर्सनल रीडिंग हो गई, मुझे बड़ा अच्छा लगता है भाई। एब्रो हेल्थ, जी हाँ, यहाँ पे देखिए अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा गाइस। हेल्थ की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए मेरे फैमिली मेम्बर्स से, इतना आपको समझाती हूँ, फिर भी ऐसा करती हूँ, ये क्या बात होगी। इम्प्रूव हेल्थ, आपको तो अपना भी ख्याल रखना है, अपने पर्सन का भी रखना है। इट्स अप टू यू। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम मदर, जी हाँ, गाइडेंस लीजिएगा। ईयर फ्रॉम नाउ, किसी के लिए ईयर बोल रहे हैं जी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, किसी के लिए वीक्स, और किसी के लिए ईयर। और 1-2 मैसेज ले लेते हैं। नो एंड डोंट स्टॉप, निकलने के बारे में फ़िलहाल तो नहीं बोल रहे, बट रुको भी मत, ये सभी बोल रहे। मेडिटेशन कीजिए, कुछ चीज़ें करने के बारे में छोड़ रहे क्या आप, नहीं करते ऐसा कुछ, नहीं, डोंट स्टॉप। अब देखते हैं इम्प्रूव हेल्थ। जी हाँ, हेल्थ माने मेंटेलिटी काफ़ी ख़राब है, इमोशनल बहुत ज़्यादा हर्ट है, ओवर थिंक कर रहे हैं, जिससे हेल्थ के ऊपर असर हो रहा है। इट्स अप टू यू, क्या है, इट्स अप टू यू। जी हाँ, हेरोफेंट, किसी से 4 ऑफ वांड्स, जी यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम है, किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया है। अप टू यू बोल रहे हैं एंजल, आपके ऊपर बात छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप खुद मैच्योर्ड है, आपको देख एनर्जी में आ चुके हैं, या फिर आपको किसी का कंसल्टेशन मिलने वाला है। अब ये लेना है नहीं लेना है ये आप जाने, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से आपको कंसल्टेशन गाइडेंस कुछ से मिलने वाला है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, जी हाँ,
यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपसे प्यार करते हैं ना, उनका गाइडेंस लीजिए। दो लोग हैं आपके सामने, एक वो लोग हैं जो आपसे आप में झगड़ा लगाते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो आपका अनकंडीशनल प्यार करते हैं। आपको अपने जो वेल विशर है उनकी गाइडेंस लेनी है। और क्या है, ईयर फ्रॉम नाउ, किस बात के लिए ईयर फ्रॉम नाउ जी, सिचुएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मन चाहे सिचुएशन पाने के लिए, और पूरी सिचुएशन संभलने के लिए लगभग 1 साल हो जाएगा। विद इन नेक्स्ट वीक। क्यों जी, क्योंकि मेजर शिफ्ट चल रहा है, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, मेजर शिफ्ट चल रहा है, बट समय बहुत जल्द बदल जाएगा। नो क्यों है, नो क्यों है जी, है भाई कुछ विषय एनर्जी चल रही है, एम्पायर खास करके पर्सन के ऊपर चीज़ें चल रही है, और आपका ब्रेन वॉश ऐसे किया जा रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए। शायद आप में आजकल बहुत ज़्यादा ईगो आ गए हैं, आप में भी, आपको सिचुएशन पता है, हालात पता है, सब कुछ पता है। दूसरी बात यह है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, घमंडी है, बिजी है, तो उन लोगों के लिए बोल रहा है कि अगर आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपने किसी से गाइडेंस ली है, चीज़ें की है, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप लगता है तो यू कैन गो नाउ। बट अगर आपको लगता है कि हीलिंग से चीज़ें सब सॉर्ट हो सकती है तो रुक जाइए। एक निगेटिव एनर्जी है, आपको उनको हटानी है, या फिर किसी डिवाइन एनर्जी का सहारा लेना। डोंट स्टॉप जी, एस ऑफ सोर्स विद सन। तो चीज़ें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, उनको रोको मत। आगे चलकर उसी में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको उसी में आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। करना क्या है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर के पहले कम्युनिकेशन क्लियरली, पहले मैंने शायद ये रीड किया था, थोड़ा कम्युनिकेशन क्लियरली कीजिए और मेडिटेशन भी किया कीजिए ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिले। एक सीक्रेटिव एनर्जी, आपको लगता है सीक्रेटिव एनर्जी आपको बर्बाद कर देगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सन आ रहे हैं, सन उसको निकाल देगा। हाई प्रिस्टेस अगेन गुड एनर्जी के फॉर्म में देखूँ तो अवेकनिंग है, किसी की स्पिरिचुअल पावर ग्रो हो रही है। विजडम किसी से कनेक्ट हो रहा है तो विजडम कनेक्ट हुआ है, पता है, तो आपको नहीं निकलना चाहिए। तो ये थी आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।